है किसकी? पाणिनि की है। अगला देखते हैं इंडिका। इंडिका किसकी पुस्तक है? मेगस्थनीज की पुस्तक है। मेगस्थनीज कहाँ का था? तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा मेगस्थनीज कहाँ का रहने वाला था और किस पर लिखा था यह पुस्तक? इंडिया में आया था। मेगस्थनीज इंडिया में आया था। जो इंडिया के सभी चीज़ों को देखा उसे सब कुछ बहुत अच्छा लगा था। पहले हमारे देश को क्या कहा जाता था? भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो उसने एक पुस्तक की रचना किया था। किसकी? इंडिका। इंडिका नामक एक पुस्तक की रचना किया था। किसने किया था? मेगस्थनीज ने किया था। किसके शासनकाल में आया था? कहाँ का निवासी था? दो चीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा। राज तरंगिणी किसकी है? कल्हड़ की है। अभी किसकी है? तो राज तरंगिणी कल्हड़ की है। अगला देखते हैं स्पीड पोस्ट। बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है। किसकी है? शोभा डे की है। स्पीड पोस्ट पुस्तक है, शोभा डे की है, इम्पोर्टेंट है। अगला देखते हैं आईने ए अकबरी। आईने ए अकबरी यह पुस्तक किसकी है? अकबर के ऊपर लिखी गई। किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था। अगला देखते हैं डिवाइन लाइफ। डिवाइन लाइफ किसकी पुस्तक है? शिवानंद की पुस्तक है। शिवानंद की पुस्तक है कौन? डिवाइन लाइफ। अगला है इंटरनल इंडिका। इंटरनल इंडिया यह पुस्तक है इंदिरा गांधी की है। किसकी? इंदिरा गांधी की पुस्तक है। अगला है माई टूथ। माई टूथ यह पुस्तक किसकी है? तो इंदिरा गांधी की ये भी पुस्तक है। क्या ये दोनों पुस्तकें इंपॉर्टेंट करके नोट कर लीजिएगा। माई टूथ और इंटरनल इंडिया दोनों पुस्तकें किसकी हैं? इंदिरा गांधी की हैं। अगली पुस्तक है मिलिंद पन्हू। मिलिंद पन्हू नागसेन की पुस्तक है, इम्पॉर्टेंट है, फटाफट से सब कुछ नोट करते रहिएगा। अगला देखते हैं शाहनामा। शाहनामा किसकी पुस्तक है? फिरदौसी की पुस्तक है। किसकी? फिरदौसी की पुस्तक है। अगला देखते हैं बाबरनामा। बाबरनामा किसकी पुस्तक है? तो बाबरनामा है बाबर की पुस्तक है। उसने खुद लिखा है बाबरनामा, अपनी पुस्तक अपने के बारे में लिखा था। जो लास्ट में बची है उसके मरने के बाद उसको पूरा किया था। किसने पूरा किया था ये आप लोग कमेंट करिएगा। अगला देखते हैं अर्थशास्त्र। यह एक राजनीतिक पुस्तक है किसकी? चाणक्य की पुस्तक है अर्थशास्त्र। अगला देखते हैं हुमायूंनामा। हुमायूंनामा तो सभी को पता होगा, गुलबदन बेगम की पुस्तक है। किसके ऊपर लिखा था? तो गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी। उन्होंने अपने भाई के ऊपर एक पुस्तक लिखी थी, हुमायूंनामा। अगला है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका इम्पॉर्टेंट पुस्तक है। किसकी है? तुलसीदास की पुस्तक है। किसकी है? तुलसीदास की है। अगला है गीत गोविंद जयदेव की है। मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस में कई बार इसको पढ़ाया है। विनय पत्रिका, गीत गोविंद और बुद्ध चरित, ये तीनों पुस्तकें मैंने कई बार पढ़ाया है। ज़्यादातर दो ही पुस्तकों के बारे में मैंने कम से कम लोगों को 50 बार पढ़ा। जितनी भी वीडियो हैं एक न एक प्रश्न घुमा फिरा कर आप लोगों को पूछा गया है और मैंने पढ़ाया हुआ भी है। अगला देखते हैं बुद्ध चरितम। बुद्ध चरितम अश्वघोष की पुस्तक है। इसकी अश्वघोष की पुस्तक है। अगला देखते हैं यंग इंडिया। यंग इंडिया महात्मा गांधी की पुस्तक है। किसकी? महात्मा गांधी की है। अगला है अकबरनामा। अकबरनामा अबुल फजल की पुस्तक है। किसकी? अबुल फजल की है। अगला देखते हैं काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा राजशेखर की पुस्तक है। काव्य मीमांसा राजशेखर, काव्य मीमांसा राजशेखर, ऐसे करके याद करिएगा तो हो जाएगा। हर्ष चरित्र किसकी पुस्तक है? वाणभट्ट की पुस्तक है। कौन सी? हर्ष चरित्र। अगला देखते हैं सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश यह पुस्तक किसकी है? दयानंद सरस्वती की है। स्वामी दयानंद सरस्वती की है। कौन सी पुस्तक? सत्यार्थ प्रकाश। अगला है मेघदूत। मेघदूत किसकी पुस्तक है? कालिदास की पुस्तक है। किसकी? कालिदास की पुस्तक है। अगला है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की पुस्तक है, इम्पॉर्टेंट है। अगला है हितोपदेश। हितोपदेश पुस्तक किसकी है? नारायण पंडित की पुस्तक है। किसकी? नारायण पंडित की है, इम्पॉर्टेंट है, नोट करते रहिएगा। अगला है अंधा विश्वास। अंधा विश्वास यह सगारिका की है।
सागरिका घोष की पुस्तक है। कौन सी? अंधा विश्वास। गाइड R.K. नारायण, गाइड किसकी पुस्तक है? R.K. नारायण की पुस्तक है, इम्पॉर्टेंट है। अगला देखते हैं ए सूटेबल वाय। ए सूटेबल वाय, यह है विक्रम सेठ की पुस्तक। किसकी? विक्रम सेठ की पुस्तक है, इम्पॉर्टेंट है, फटाफट से सब कुछ नोट करते रहिएगा। अगला है ए सूटेबल वाय। ए सूटेबल वाय किसकी पुस्तक है? विक्रम सेठ की पुस्तक है। किसकी? विक्रम सेठ की है, इम्पॉर्टेंट है। अगला देखते हैं लाइफ डिवाइन। यह पुस्तक है अरविंद घोष की। लाइफ डिवाइन पुस्तक है अरविंद घोष की है, इम्पॉर्टेंट है, फटाफट से इसको भी नोट करिएगा। अब यहाँ से देखते हैं आप लोगों को कि किस राइटर की कैसी भक्ति थी, किस भाव से करते थे भक्ति को अपने। तो तुलसीदास की भक्ति भाव की भावना कैसी थी? यह एक दास्य भाव की थी। कैसी भक्ति थी तुलसीदास की? दास्य भाव की थी। तुलसीदास ने किसकी रचना किया था? तो यह रामचरितमानस, विनय पत्रिका, विनय पिटक, सूत्र पिटक, ये काफ़ी पुस्तकों जिन्होंने लिखा था तुलसीदास ने लिखा था जिन पुस्तकों को। तो रामायण आप लोगों को पता है अवधी भाषा में है। रामायण का अनुवाद है क्या? रामचरितमानस अवधी भाषा में है। रामायण किस भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में है। किसने लिखा है? तुलसीदास ने, सॉरी, महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखा, रामायण का अनुवाद किया तुलसीदास ने। तुलसीदास ने उसका नाम बदल कर रखा क्या? रामचरितमानस लिखा। किस भाषा में है? अवधी भाषा में है। तो कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। सब कुछ क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। साखी शब्दी दोहरा, कही कहनी उपखान, भगति निरूपह भगति कलि, निंदह वेद पुराण। साखी शब्दी दोहरा, कवि कहनी उपखान, भगति निरूपह भगति कलि, निंदह वेद पुराण। यह किस कवि की पंक्तियां हैं? तो किस कवि की पंक्तियां हैं? तुलसीदास की पंक्तियां हैं। अगला है लोटा तुलसीदास को लाख टका का मोल, पंक्ति किसकी है? यह है होल राय की पंक्ति। किसकी? होल राय की है, इम्पॉर्टेंट है। अगला है तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। यह इस वक्तव्य के रचयिता कौन है? तो इस वक्तव्य के रचयिता हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन होंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। अगला है तिरुप्पावई, किसकी रचना है? आंडाल की रचना है। अजीब सा नाम है, थोड़ा सटपटा पड़ रहा है, बट आप लोग लिख लीजिएगा। यदि इस्लाम ना भी आया होता तो भक्ति का 12 आना वैसा ही होता जैसा कि है। किसकी पंक्ति है? तो यह पंक्ति किसने कही है? हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खूब बढ़िया से मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग क्या हिंदी प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं UGC नेट, और आप लोगों के लिए विशेष प्रश्न है। ये हिंदी साहित्य का पोर्शन है, व्याकरण का भी है, और बहुत ही अच्छे बिल्कुल चुनिंदा प्रश्न हैं। तो यहाँ से आप लोगों को सभी चैप्टरों से प्रश्न मिलेंगे, और एक एक चीज़ को नोट करिएगा और बढ़िया से लिख लीजिएगा। तो चलिए आज के सेशन को चालू करते हैं। आज के सेशन का पहला प्रश्न देखते हैं। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, अंग्रेज किस भाषा का शब्द है? पहला ही प्रश्न है, पर बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है ये। कैसा है? अंग्रेज किस भाषा का शब्द है? तो अंग्रेज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा। कैसा है? तो अंग्रेज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंकलेश किसका पर्यायवाची शब्द है? अंकलेश किसका पर्यायवाची शब्द है? तो अंकलेश कुबेर का पर्यायवाची शब्द है। क्या? अंकलेश। अगला प्रश्न देखते हैं, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से माना जाता है? तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खूब बढ़िया से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को अपडेट मिल चुकी है कि पुलिस भर्ती का फॉर्म क्या हुआ, पेपर कैंसिल हो गया। 6 मंथ के अंदर पेपर दोबारा से होगा। ये एक बहुत बड़ी खबर है कि 6 महीने यानी 6 महीने के अंदर पेपर पुलिस वाला फिर से करवाएंगे। आप लोगों को ऐसी न्यूज़ देखने को मिल गई होगी, तो आप लोगों ने देखा होगा। अच्छा भी है, जैसा कि हुआ था कि काफ़ी पेपर लीक हुए थे। लीक की वजह से काफ़ी संशोधन
करने के बाद भी ऐसा हुआ कि पेपर लीक कर दिया गया था और सरकार ने भी माना, बच्चे ने कुछ लखनऊ में धरना भी दिया था। तो अच्छा हुआ कि ये पेपर कैंसिल हो गया। तो चलिए आप लोग अच्छे से दोबारा से मेहनत करिए, तैयारी करिए, लग जाइए दिन रात। फिर 6 महीने के लिए आप लोगों को मौका मिला है, अच्छे से मेहनत करिए और खूब जम कर करिए कि अब की इस बार कोई भी पेपर ऊपर लीक ना हो। अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो कोई पेपर ऊपर लीक नहीं होगा। आप लोग बढ़िया से बढ़िया तैयारी करिए और मन लगा कर पढ़ाई करिए, फिर से उसी तरीके से जुट जाइए, क्योंकि आपकी हो सकता है पेपर फिर टफ आएगा। क्योंकि उस बार तो पेपर बहुत ही अच्छा आया था, बहुत इजी पेपर आया था आप लोगों के लिए, बहुत ही इजी पेपर था। तो आप लोगों ने अच्छा किया भी था। बहुत लोगों ने, जो मेहनती बच्चे थे, उन्होंने पेपर बहुत अच्छा किया था। उनको थोड़ा सा दुख भी होगा और कहाँ जहाँ तक है खुशी भी है कि क्योंकि पेपर जो बच्चे पैसे देकर लीक करवाते हैं, ये तो सरकार की भी थोड़ा सा वो होती है कि मतलब सरकार को कोई कोई कहता है कि सरकार को गिराने के लिए ऐसा होता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसमें सरकार का भी कोई हाथ नहीं होता है, पर बच्चे ही ऐसे ही होते हैं कि जो पेपर लीक करवा देते हैं बच्चों के। ये मेहनती लोग इसमें सबसे ज़्यादा मारे जाते हैं। जो तो फ्री में हो जाते हैं उनका कोई दिक्कत नहीं होती है। जो बेचारे दिन रात मेहनत करके लगे हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पेपर तैयारी कर रहे हैं, रात रात भर पड़े रहते हैं, लाइब्रेरी में जाके कोचिंग में पड़े रहते हैं, रात में घर में पढ़ाई करते हैं, उन लोगों को थोड़ा दुख तो होता ही है। लेकिन कुछ नहीं, चलिए पेपर दोबारा से हो रहा है तो फिर से आप लोग फिर लग जाइए। जैसे इतने दिन वैसे 6 महीने और सही, दिन रात एक कर दीजिए, पढ़ाई करिए और उम्मीद करिए कि अब की बार अच्छा सा पेपर हो जाए। तो इसी उम्मीद के साथ आप लोग लगे रहिएगा लगातार।